खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वेव 4 को एज्यूम कर लिया था कि ये बॉटम आउट हो चुकी है और हम वेव 5 में मूव कर रहे हैं जो हमारी लास्ट वेव होगी और ये उसका टारगेट था। उसमें अब दो तीन सिचुएशंस थी। एक तो ये थी कि ये सिंपली 5 वेव्स मूव अप चली जाए और फिर 3 वेव्स मूव डाउन आए, यानी ये ए, ये बी माफ़ कीजिएगा, और ये सी। तो ये हमारी फिफ्थ वेव की कंप्लीशन होगी जो एज्यूम किया था हमने। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। अब प्राइस उसके तकरीबन नज़दीक पहुंच गई है और ये हमने जो वेव 4 का सपोर्टेड एरिया निकाला था, प्राइस उस तरफ नहीं आई। हम इसको दो तीन तरीक़ों से काउंट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तीनों तरीके दिखा देता हूं क्योंकि मैं इसको करंट सिचुएशन को बहुत जल्दी कंक्लूड करके आपको लार्जर पिक्चर दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कहां से इसको ट्रैक करना शुरू किया था और हम कहां पहुंच चुके हैं। और ब्रॉडर पिक्चर में मैंने जो सेकंड थर्ड वेव काउंट थे वो सारे उड़ा दिए थे। अब दोबारा हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि मैं वो सेकंड वेव काउंट को दोबारा इन प्ले ले आऊं जब तक वो फुली इनवैलिडेट नहीं होता। तो इसको आप समझ लें कि हम इसको ले सकते हैं कि जी एक्सटेंडेड वेव 3 है, 200% कर गई है। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि ये वेव 5 छोटी सी हो और इधर ही ख़त्म हो गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये ए बी सी, ये वेव ए हो गई, फिर ये छोटी सी वेव बी और ये वेव सी। आपको पता ना थ्री थ्री वेव्स हैं, तो ये पहली वेव में भी 3 वेव, आप इसको 1 कह लें। दूसरी वेव में भी 3 वेव्स और ये तीसरी वेव में भी 3 वेव्स। ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वही है जो मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 3 4 5 ए वेव बनेगी, फिर हम बी वेव में नीचे आएंगे ए बी सी में, और फिर हम सी वेव में ऊपर जाएंगे। ये हमारा प्राइम फोकस हमारा इसी के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। ऑल्टरनेट सिर्फ इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि मैंने मुस्तकबिल नहीं देख रखा, मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। तो हमें हर तरह की रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऑल्टरनेट पता होना चाहिए कि अगर ये ना हुआ तो फिर यूं हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप ये था कि हम एज्यूम कर, इसको तो ये टारगेट हिट हो गया, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहली जो वेव 1 है या वेव ए है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम इसका सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे। इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है, मिनिमम 50% तो करना चाहिए इसको। और वैसे ये वेव बी है, ये 80% तक भी रिट्रेस हो जाती है। मिनिमम 50%, मैक्सिमम 80%। अब यहाँ पे हमने आके देखना है कि अव्वल तो ये भी पुल बैक स्टार्ट भी नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ आके रुक गई थी 2763 पे, और उसके बाद वो कोई ख़ास मूव नहीं की, 10-15 पॉइंट की मूव है। ये जब तक एक प्रॉपर वेव ए नहीं आती, फिर वेव बी नहीं आती, फिर वेव सी नहीं आती, वो सी वेव के बाद फैसला होगा। अगर तो 3 वेव्स में पुल बैक आया तो इसका मतलब है कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है, बरकरार है, हम ऊपर जा रहे हैं। अगर हमारे पास 5 वेव्स डाउन आ जाती हैं फर्स्ट हैंड पे, यानी 1 2 3 4 5, और हम 5 वेव्स में इस सपोर्ट एरिया में पहुंचते हैं, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट सिग्नल है ट्रेंड रिवर्स होने का। यानी हमारी ये जो फिफ्थ वेव है ये यहाँ पर कंक्लूड समझी जाएगी कि ये फिनिश हो चुकी है। उसके बाद एक 3 वेव्स का पुल बैक आएगा और उसके बाद फिर हम फर्दर नीचे जाएंगे, उसका एरिया बाद में डिफाइन करते हैं। मैं चार्ट को लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, इसको आप इसी तरह लेबल कर लें, इसको भी हम नहीं हटाते जो हमारा टारगेट बॉक्स है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली वहाँ जाना है। जब तक हमारे पास प्रॉपर कोई
एविडेंस नहीं आता ट्रेंड रिवर्सल का। आप एहतियातन एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ इस तरफ। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी ना, ये पहला सिग्नल होगा कि हम करेक्शन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वरना ये प्राइस इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर हायर हाइज बनाती रहेगी। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम 4 आवर्स चार्ट पे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ से चले थे 2583 से, और हमने ये डायगोनल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही थी, हमने इसको डायगोनल काउंट करके ये टारगेट सेट किया था कि हम इस रेंज में पहुंचेंगे। 2770 हमारा इनिशियल टारगेट था। बाद में हमने वेव काउंट्स बदले हैं। 50 से 70 हमने आइडिया लगाया हुआ था कि हम इस एरिया में पहुंचेंगे। अच्छा, इसको मैं आपको एक और वेव काउंट बताता हूँ। एक और वेव काउंट के मुताबिक ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, और ये वेव 5 वहां के बजाय यहाँ ख़त्म हो गई। ये भी पॉसिबल है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आता, ये सारे के सारे मफरूज़े और एज्यूम जो हम कर रहे हैं, ये एजम्पशंस ऐसे ही रहेंगी। 4 आवर चार्ट मैंने इसलिए खोला था, इसको पहले वापस भेज दें जहाँ से वो, हाँ, ये हमारा अपना पुराना वाला वेव काउंट आ गया, जिसको हम अभी ट्रैक कर रहे हैं। 4 आवर चार्ट खोला था आपको ये बताने के लिए कि ये हम बेसिकली 1-2 सेटअप के बाद, यूं समझिए आप इसको कि ये जब बॉटम हो गया था 2537 पे, वहाँ से हमने इसको लिया था वेव ए, फिर एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में ए बी सी, वेव बी, और ये हमारी वेव सी जा रही है, जिसको हमने कहा था कि 3000 तक जाना है। और ये 3000 तक इस तरह जाएगी कि हमने फ़र्ज़ किया हुआ था कि ये 5 मूव्स की पहली वेव आएगी, फिर सेकंड वेव आएगी जो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पकड़ेगी, और फिर 3 4 5, हम यूं करके हमने 2900 एंड समथिंग पे पहुंचना था। अब हमारी ये वेव या तो कंप्लीट हो चुकी है या नियर टू कंप्लीशन है। मे बी एक 10-15 पॉइंट की और एक विक्स ही आए, आप कह लीजिए 2775 के अराउंड, 70 टू 75 के अराउंड ये कंक्लूड हो सकती है। ऊपर चली जाए, एक्सटेंशन, मजीद फर्दर एक्सटेंशन आती रहे, अच्छा है, हायर हाई बन जाए, मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है। इसका मैं आपको सपोर्ट जोन दे देता हूँ। अगर प्राइस रिजेक्ट होती है यहीं से ही, तो ये इसकी सपोर्ट एरिया बनेगा। 2583 से हम फिब लेवल लेंगे, 2763 या 64 पे ब्रेक लगाएंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं जी, ये हमारा येलो वेव काउंट है, और इसमें हमें क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए, 88% भी नहीं चाहिए हमें। 50 गोल्डन रेशो और मैक्सिमम 78.6, ये 3 चाहिए हमें। तो ये गोल्डन रेशो देखें वहाँ पे बन रही है जहाँ हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये हमारा, इसका 1.38 एक्सटेंशन क्यों आई हुई है? तो ये आपके पास हो गया जी, ये इस पूरी वेव का रिट्रेसमेंट एरिया, और ये सपोर्ट जोन है। अच्छा, ये हमारा बुलिश वेव काउंट है। अब आ जाते हैं बियरिश वेव काउंट की तरफ। अब आप कहेंगे बियरिश वेव काउंट तो ख़त्म हो गया था। उस टाइम
मैंने उसको इसलिए चार्ट से हटा दिया था ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। ये डेली चार्ट है। अब आप ये देखिए कि हम यहाँ से चले थे 2790 से, यहाँ आके हमने फिनिश किया था 2536 पे। अगर हम इस पूरे का फिब लेवल लें तो ये हमारे पास आता है 2759। अभी जहां आके प्राइस रुक गई है, ये 88.6% है। एक टिपिकल टारगेट है वेव बी का। ठीक हो गया। अब उसको सपोर्ट कौन सी चीज कर रही है? उसको सपोर्ट ये चीज कर रही है कि ये जो मूव अप है ये अभी तक 3 वेव्स में है, यानी ए, बी और सी। ये 5 वेव्स डाउन इसको काउंट करेंगे। इसको ए बी सी लेंगे क्योंकि ये 88% तक पहुंचा है। वेव बी इतना चली जाती है, ये नॉर्मल बात है वेव बी के लिए। और फिर वेव सी नीचे आएगी जो आपको 2480, 2480 तक लेकर जा सकती है। इसका फिब भी अगर मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। बेसिकली जब पुल बैक स्टार्ट होगा, प्राइस इम्पल्सली नीचे आएगी, तब उसका फैसला होगा कि वो कहाँ तक जाती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट, इस एरिया को उसने सपोर्ट ले लिया तो वी आर गुड, हम अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है, जो हमारा प्राइम काउंट है। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है 2620 और सब्सटेंशली इसको कोई कैंडल तोड़ती है, एक आध विक नीचे आ जाए 18 तक 15 तक, उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी इसको प्रॉपर तोड़ के ये यहाँ 2605 2595 तक आ जाए तो फिर अपवर्ड ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको उसका टारगेट दे रहा था बियरिश वेव काउंट का, कम अज कम 1 to 1 रेशो 2514। और अब ये फर्दर नीचे चला जाएगा 2424 और 2371 तक। मिनिमम 2514 है, लेकिन ये ज़्यादातर यहाँ तक आने के चांस हैं। तो इसको आप जहन में रख लें और वापस हम अपने 1 आवर चार्ट पे आ जाएं, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। अब आप ये देखिए कि अभी तक यही मैं आपसे बता रहा था, उसने फिर ट्रेंड लाइन को हिट किया है और वापस हो गया है। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर फर्स्ट 5 वेव्स डाउन नहीं आती, मार्केट फर्स्ट 5 वेव्स डाउन, 1 2 3 4 5, फिर ए बी सी, ये जब तक ये 1 2 सेटअप नहीं बनता तब तक मार्केट के नीचे जाने के चांस कम ही लग रहे हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता हायर हाइज बनाती, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेती, प्राइस ऊपर जा रही है। इन द मीन वाइल मैं देख रहा था कि डॉलर भी नीचे जा रहा है। ये देखें अब DXY है, ये यहाँ से 110 से गिरा है और अब ये 108 पे आया हुआ है। यहाँ आके थोड़ी सी इसने सपोर्ट पकड़ी है और ये अब करेक्शन ले रहा है, या हो सकता है करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और फर्दर इम्पल्स जाए। तो इसका इम्पैक्ट भी डॉलर के गोल्ड के ऊपर आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। 50-60% तो काम करते हैं, 100% नहीं, लेकिन 50-60% ऐसे ही होता है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो डॉलर नीचे जा रहा है, और डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जा रहा है। तो इसको अब आप लेबल कर लें अपने चार्ट्स पे, ये सपोर्ट जोन है वेव ए का, और अभी ये चल ही रही है। हो सकता है कि ये 1 2 3 ये ए ख़त्म हो गई हो। इसकी हमने लेंथ नहीं चेक की। अगर हम इसको ले लें वेव ए, 3 वेव्स को, फर्स्ट 3 वेव्स को हम वेव ए ले लें, छोटा सा पुल बैक है वेव बी का, तो ये 1 to 1 रेशो, मतलब ए बी सी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। उस हिसाब से हम टारगेट के करीब हैं। एक्सटेंड हो के बस ये हमारे बॉर्डर लाइन को टच कर लेना,
2778 को या 77 को, तो हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके होंगे और उसके बाद हम बहरहाल ये जहन में रखें कि अब ये मूव कंक्लूड होने वाली है किसी भी जगह पे, यहीं से डायरेक्ट नीचे चला जाए, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे चला जाए, ये जहन में रखना है कि हम तकरीबन अपने इस टारगेट एरिया के अंदर हैं। हाँ, इन केस ऑफ एक्सटेंशन कि ये 1-2 है, फिर 1-2 है, फिर 3-4-5, फिर 3-4-5, इस तरह से होता है तो माइट भी हम 2835 तक भी चले जाएं, लेकिन वो उसको भी देखना है। अभी जो अवेलेबल वेव्स हैं उसमें टारगेट कंप्लीट हो चुका है, टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। यही आपको पिछले 15-20 दिन से बता रहा हूँ, जहां से हमने शुरू की थी बात, तब प्राइस तकरीबन 2600 15-20 या 2605-10 के आसपास थी जब मैंने आपको बताया था कि ये 5 वेव्स हम ट्रैक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इम्पल्स नहीं था, वो डायगोनल निकला, इसलिए बार बार प्राइस ओवरलैप होती रही। अभी तक हमारा प्राइमरी वेव काउंट यही है, 1 2 3 4, और ये हम 5 में हैं। अब 5 में या तो ये इसको ऐसे 3-3 कर लें, या फिर ये एक दफ़ा पुल बैक आए, ए बी और फिर सी, यहाँ जाके 5 कंप्लीट हो। एनीवेज दोनों सूरतों में मैंने आपको पॉसिबल बता दिया है। ऊपर चला जाए तो बेहतर है, हम 88% क्रॉस कर लें, एक दफ़ा 100% रिट्रेस कर लें, ताकि हमारा जो बियरिश वेव काउंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इसमें कोई अपडेट हुई तो कल देखते हैं, कल तक मार्केट क्या करती है।